गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, एकदम फ्रेश। तो सुबह का टाइम है तो अच्छे ही होंगे। तो अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था? हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या होता है ये अलग अलग हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर लिया था, ठीक है। तो हम अब कुछ और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हमें पता होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके पास 3D अरेंजमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर्स जो होती है वो हमारी क्रिस्टलाइन होती है। कुछ नॉन मैटर्स हमारी क्रिस्टलाइन होती है। जैसे नॉन मैटर में मैं एग्जांपल ले लूँ, सल्फर हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया हमारा, आयोडीन हो गया। ऐसे कुछ नॉन मैटर्स होती है हमारी, जो हमारी क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। और हमारे पास कंपाउंड्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स भी होती हैं। ठीक, क्रिस्टल्स हो गई जैसे कि आपके पास, या आप कंपाउंड भी लिख सकते हो जो हमारी क्रिस्टलाइन होती है। एग्जांपल हमारे पास हो गया NaCl हो गया, हमारे पास ZnS हो गया। ये भी हमारी क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। इसका मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन हम सॉलिड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम इतना समझ गए। अब हमने बोला कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका 3 टाइप से होता है, 1, 2 और 3। और किस बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं? नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो उनके बीच में फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो अब मैं बात कर रही होती हूँ, एक एक करके मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे 4 ही क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है? पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सेकेंड हमारा जो क्लासिफिकेशन होती है ये होती है हमारी आयोनिक सॉलिड होती है। और थर्ड हमारे पास होती है मेटालिक सॉलिड, ये हो जाएगा हमारा मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ हमारे पास जो होता है वो होते हैं हमारे कोवेलेंट सॉलिड। यानी कि ये जो सॉलिड है, जो इनका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो आपके मॉलिक्यूल्स में होता है वो होगा। आयनिक सॉलिड का मतलब आयनिक आपका यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, यानी कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा उसके ऊपर बात होगी। मेटालिक सॉलिड का मतलब होता है जो मैटर्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, हम नाम से ही यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, लिख देती हूँ। पहले मैं 1 मिनट, मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड, मुझे बीच में याद आता है कि मुझे अपना फ़ोन भी फ्लाइट मोड में डालना है। डाला है कि नहीं डाला है? हाँ डाला हुआ है, चलो डाला हुआ है। नहीं तो फिर क्या होता है, बीच में वीडियो जो होती है वो कट जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। ऐड तो मतलब मैं दोबारा से वीडियो शुरू तो कर सकती हूँ, बट जब मैं फ्लाइट मोड में डाल सकती हूँ तो क्यों ना डालूँ, है ना। तो सबसे पहले जो मेरे पास आता है वो आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपके क्रिस्टल, यानी कि यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे बन सकते हैं? आपके ऑर्गन से बन सकते हैं, आपके आयोडीन से बन सकते हैं। आयोडीन से हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, I2 बना रहे हैं। और किससे बन सकते हैं? आपका यहाँ पे Cl2 हो गया, आपका H2 हो गया, मॉलिक्यूल्स में आपका CO2 हो गया। अब ये हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसके बेसिस में ले रहे हैं? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, वो आपका वीक फोर्स से अट्रैक्ट हुआ होता है। और वो जो आपका वीक फोर्स होता है वो होता है आपका डिस्पर्सन फोर्स, जिसको हम लंदन भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे वीक फोर्स से आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसका नाम होता है डिस्पर्सन फोर्स, लंदर डिस्पर्शन फोर्स हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे ये आपके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होती है, यहाँ पे मैं एक एक करके लिखते जा रही हूँ, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, ये आपका सॉफ्ट होंगे, यस ये आपके सॉफ्ट भी होते हैं। थर्ड ये बोल रहा होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर मैं इसे रूम टेम्परेचर में देखूँ तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ये आपका लिक्विड या फिर ये आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो मैं ये वाले जो मॉलिक्यूल की मैंने बात करी है, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके 3 टाइप के होते हैं। अब जिसके बारे में मैंने बात करी है, ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, ये आपका जो मॉलिक्यूल होता है ये होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नॉन पोलर होता है, सेकंड होता है मेरा पोलर होता है, और थर्ड जो मेरे पास होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपके कनेक्टेड होते हैं। हमें पता है जो I2 है वो आपका पोलर नहीं है, I और I जो आपके बॉन्ड बना रहा है, क्या ये पोलर है, नहीं पोलर है। यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसी से मैं देख ले रही हूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ही सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई कि जो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास वीक फोर्स से वो कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम डिस्पर्सन फोर्स, लंदर डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ये आपके सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यहाँ पे नहीं होता है, और रूम टेम्परेचर में ये आपके लिक्विड या गैस में पाए जाते हैं। हमने पढ़ लिया। सेकंड जो इसका टाइप होता है वो आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। पोलर के एग्जांपल हमें पता है, पोलर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, यानी कि एग्जांपल कहीं ना कहीं आप Na+Cl नेगेटिव, चलो इसको छोड़ दो, आप ऐसे ले लो HCl नेगेटिव ले सकते हो, आप यहाँ पे Zn(S) ले सकते हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि पोलर का मतलब होता क्या है, इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। पोलर का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपके किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो अगर मैं देखूंगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब होता है जब आपके दो अपोजिट चार्ज का एंड, यानी कि दो आपका जो मॉलिक्यूल है, मान लो आपके क्या मॉलिक्यूल है, CH2 है और यहाँ पे आपका Cl है, यानी कि ये जो अपोजिट चार्ज का जो एंड है, यानी ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या पता इसके आगे की साइड में कुछ होगा, यानी कि पॉजिटिव का एंड और नेगेटिव का भी एक ही मैंने लिया है। इस नेगेटिव का एंड जब आपका कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब स्ट्रॉन्गली आपके कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे हमारा क्या इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब क्या पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूंगी तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, लो ही होता है, लेकिन कंपेयर टू लो ही होता है, लेकिन कंपेयर टू नॉन पोलर से अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे तो हाई होता है। कंपेयर टू नॉन पोलर इट इज़ हाई, क्या होता है आपका, हाई होता है अगर आप कंपेयर करते हो नॉन पोलर से, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बोली मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी, यानी कि जो ये आपकी कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या ये करता है, ये आपका मतलब ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यहाँ पे भी क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पे भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमारा यहाँ पे भी नहीं होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये इतना हमने
पढ़ लिया। ये भी आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है कि ये रूम टेम्परेचर में कैसा होता है। ये भी आपका जो रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, लिक्विड और गैस फॉर्म में आपका पाया जाएगा। लिक्विड एंड आपके गैस फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का सेकेंड टाइप है, पोलर मॉलिक्यूल। थर्ड हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। थर्ड हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने ले लिया वाटर। हमें पता होता है हाइड्रोजन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हम फ्लोरीन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और किससे बनाता है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इनके साथ ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनके साथ ये आपका बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपना हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। इन पे क्या जो बॉन्ड, इन पे जो आपका इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, बाउंड है, वो किसके वजह से है, आपका जो ये हेडिंग है इसी पे नाम है, मतलब इसी में आपकी प्रोसेस छुपी हुई है कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके पास होती है, उसी से ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। चलो इतना हमने समझ लिया। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अभी तक हमने जो डाइपोल और लंदन फोर्स पढ़ा है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। थोड़ा हार्ड ये आपका होता है, ये आपका सॉफ्ट नहीं होता है, ये आपका हार्ड होता है। अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी लो होती है, लेकिन कंपेयर करोगे अगर आप पोलर और नॉन पोलर से तो उससे हाई होती है। थर्ड अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, हार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। और कुछ बचा इसमें बस। और हाँ, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ये कैसा होगा बताओ। मैंने बोला है वाटर, वाटर का भी मैंने आइस ले रखा है, यानी कि रूम टेम्परेचर में या फिर ये आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है या फिर ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गैस तो जब हम हीट करते हैं तब जाके आपको दिखता है इवेपोरेशन। नॉर्मली रूम टेम्परेचर में इतना इवेपोरेशन आपको दिखेगा नहीं, जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो जाती, उसमें भी पूरा पानी तो उड़ेगा नहीं। नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर में हमको क्या मिलता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ये हमें मिलता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ये हमने पढ़ लिया। तो क्लासिफिकेशन का सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा होता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड से हमें पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आयंस के बीच में यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का मतलब है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से आयंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन कराता है अच्छा खासा, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कराता है, यानी कि इनके बीच में, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। चलो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आती हूँ, तो इसका जो एमपी और बीपी होता है वो आपका क्या होता है, एमपी एंड बीपी। इसका कंपेयर टू, अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड से कंपेयर करूंगी तो इसका क्या होता है, हाई होता है। इतना भी नहीं होता, पर हाँ इसका एमपी एंड बीपी जो होता है वो हाई होता है। ज़्यादा हाई नहीं होता बट हाई होता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है आयनिक सॉलिड के बारे में। और क्या हो हमारा, हाँ, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ इसकी, तो ये आपका कैसा होता है, हार्ड होता है और आपका ब्रिटल नेचर का होता है। हार्ड होता है हमारा आयोनिक सॉलिड, बहुत अच्छा इंटरेक्शन करवाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों का। थर्ड ये बोल रहा होता है कि वैसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन
नहीं करता है। कब? जब ये आपका सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं इसको डिसॉल्व कर दूं, किसको? इसको, आयनिक सॉलिड को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व कर दूं, वाटर डिसॉल्व कर दूं, तो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और वो आपका मूव करने के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव होगा, आपका कंडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करती है। नॉर्मली आयंस के फॉर्म में, यानी कि आपका NaCl मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तो हमें पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छा खासा यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। अब हमें ये पता होता है कि हमारा जो NaCl होता है नॉर्मली ये बहुत अच्छा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। हमें पता है कि एक दूसरे से बहुत टाइटली कनेक्टेड होता है, टूटता नहीं है। लेकिन जैसे मैं NaCl को वाटर में डाल दूंगी तो हमें पता है Na आपका अलग हो जाएगा और Cl आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और वहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो मॉल्टन स्टेट में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये हो गया हमारा आयनिक सॉलिड। थर्ड हमारे पास जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, दैट इज आपका मेटालिक सॉलिड। थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं आपके? मेटालिक सॉलिड का मतलब होता है कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आपके इमर्ज होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में आपके इमर्ज होते हैं। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन इमर्स इन अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके चारों तरफ, और बीच में आपका पॉजिटिव आयन जो होता है वो आपका इमर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रैक्शन वही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में आपका इंट्रैक्शन है ये, लेकिन यहाँ पे जो आपका बॉन्ड होता है वो आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मेटालिक सॉलिड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल्स होते हैं आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम+2 हो गया, यही तो आपके मेटल्स होते हैं। जो आपके मेटल्स होंगे उनके बारे में ये बात कर रहा होता है। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, फ्री है मूव करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होती है? कंडक्ट करती है। ठीक होता है। सेकेंड आपका होता है यहाँ पे जो MP और BP होता है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, थर्ड, क्या ये हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? ये भी आपका कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड होता है, लेकिन मेटालिक सॉलिड की कुछ और भी तो प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की आपके पास क्या होती है? हमें पता होता है मेटल क्या होता है आपका? मलिएबल होता है, आपका डक्टाइल होता है, आपका लश्चरस होता है और आपका स्नोरस होता है। अब ये होता क्या है इसको देखते हैं। मलिएबल का मतलब होता है कि हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मेटल है उसको हम हैमर करके या फिर हम उसको फैक्ट्रीज में हैमर्स करके हथौड़े से मार के हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे गोल्ड का और सिल्वर भी ले लेते हैं। गोल्ड आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या गोल्ड आपके सिक्के, आप देखते हो गोल्ड के सिक्के बन के आते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बिस्किट बन के आते हैं। तो क्या ये हमें ऐसे बने बनाए मिल जाते हैं? क्या हमें ये नॉर्मली ऐसे मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे। ये गोल्ड तो एक अजीब से फॉर्म में मिलता है हमको। ठीक है, अब उस गोल्ड को अच्छे से फैक्ट्रीज में मार मार के और उसको क्या किया जाता है, पत्ती पत्ती शीट्स में भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, या फिर जैसा आप चाहो उस शेप में आप उसे माउंट कर सकते हो। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप किसी भी शेप में से कन्वर्ट कर रहे हो। जो कॉपर की वायर, कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल। हमारे घर में जो आपकी तार लगी होती है लंबी लंबी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर क्या होता है, बाहर तो प्लास्टिक कवर होता है,
बाहर आपका प्लास्टिक कवर किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अंदर क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, वायर्स होती है लंबी लंबी, वो भी आपके मेटल की बनी हुई होती है। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करा रही है, ठीक है, कंडक्शन कराती है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे होते हैं, और वो आपका क्या होती है, पतली पतली वायर्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बाहर से प्लास्टिक इंसुलेटर क्यों लगाते हैं, प्लास्टिक का कवर क्यों लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली नंगी तार यानी कि जो तार आपके ऐसे नेकेड आप रख दोगे और इसमें हाथ लगाओगे, हमें पता है कि हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, आप हाथ लगाओगे ना तो हमारे को करंट लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेटर से कवर करके रखते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। लस्ट्रस का मतलब होता है गोल्ड करोगे, सिल्वर देखोगे शाइनी होता है, थोड़े टाइम बाद चाहे फीका भी पड़ जाए चलेगा, बट काफ़ी टाइम तक वो शाइन करता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है सोनोरस होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल्स में होती है, जो बेल लगी हुई होती है, वो भी आपकी मेटल की बनी हुई होती है, उसमें जो आवाज़ आती है ये भी हमारी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे मेटल्स होती है वो बहुत अच्छी आवाज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्या मतलब आवाज़ करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी एक और क्या हो गई, सोनोरस हो गई। तो ये हमारा मेटालिक सॉलिड होता है, इतना हम समझ गए। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी क्रिस्टल, लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का है वो है हमारा कोवेलेंट, इंपॉर्टेंट भी है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड देखते हैं। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, देखो कोवेलेंट का मतलब क्या पता चल रहा है, पहली चीज यहाँ पे आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा होता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है यानी कि मैटर्स नहीं है, और ये आपके कैसे होते हैं, 3D अरेंजमेंट में होते हैं। इनका अच्छा खासा 3D अरेंजमेंट होता है, और इनके बीच में क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होती है। और हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है सब में से, ठीक है, और काफ़ी हार्ड होती है, यानी कि यहाँ से हमें पहले पता चल गया कि हमारा कोवेलेंट एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऊपर से हार्ड होता है। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जितना हमने अभी तक पढ़ा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है आपके कंपाउंड्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, कि वो क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करता मूव करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमारा नहीं होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। चलो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। कार्बन जो होता है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड में, मतलब कार्बन में भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये इसका होता है। लेकिन कार्बन की अगर मैं बात करूं, एक तो पहली चीज कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी का ये आपका एग्जाम्पल होता है, ठीक। इतना हम समझ गए, तो आगे मैं कर रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो मैंने बोला कि कार्बन होता है इसका, तो अब देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन अगर मैं ले लूं तो हमें पता है कि कार्बन क्या है, यहाँ पे एक तो नॉन मेटल है, और दूसरा इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं 3D अरेंजमेंट में। हमें पता है कि 3D अरेंजमेंट में, इन 3D अरेंजमेंट, अब देखो हमें पता है कार्बन के क्या होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, नहीं पता है तो आप लिख लो, इसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। ये जो आपके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो आपका क्या होता है, डायमंड होता है, ये हमें पता होगा, ठीक है। सेकेंड आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अगर मैं बात करूं डायमंड की, डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है,
1 2 3 4 5 5 और 6। ठीक है, देखते रहो। अंदर ही अंदर मतलब इसके पीछे के साइड पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर ये आपका होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इस पे एक स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइप का डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। 3D अरेंजमेंट है, हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, फॉलो कर रहा है। MP और BP इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपका थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है, कंडक्शन नहीं करता है। इसका डेंसिटी भी हाई होता है बेटा, डेंसिटी भी इसकी क्या होती है, हमारी हाई होती है। ये तो हमने बात कर दिया पहला एरोट्रॉप्स, दैट इज आपका हो गया डायमंड। जब मैं बात कर रही हूँ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो ये कैसा होता होगा, देखो यहाँ पे बना देते हैं, ऐसा नहीं, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो एक शीट टाइप स्ट्रक्चर इसका हो रहा होता है। अब यहाँ पे दोबारा बनाएंगे हम, ये हमारा शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है। लेयर्स में स्ट्रक्चर होता है, एक के नीचे एक आपके यहाँ पे ऐसे कार्बन जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ऐसे बेंजीन रिंग बनाते हैं कार्बन। 3D अरेंजमेंट इसका होता है, शीट टाइप स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन होता है बेटा, ये आपका किससे कनेक्टेड होता है, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला जो कार्बन है अगर आप देखोगे इधर से जाता है, ये ऐसे करके, ये थोड़ा और आगे बनेगा, ये हो गया आपका, ये वाला तो हमें पता चल गया, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके ये कनेक्टेड होते हैं, इसको इधर कनेक्ट कर देना, यहाँ से होके ये जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये एक दूसरे से सारे के सारे क्या है बेटा, कनेक्टेड होते हैं। ये देखो यहाँ पे जो ये लेयर होती है, यहाँ पे किसकी, ये एक के नीचे एक होता है, एक ऊपर फिर एक नीचे एक, ऐसे लेयर के फॉर्म में आपका अरेंजमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की बात करूँ, एक ये इससे कनेक्टेड है, एक ये इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, बीच में अपना आराम से बैठा हुआ है। अगर मैं इसके नीचे देखूंगी तो ये वाला जो कार्बन है नीचे वाले कार्बन से भी कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन नीचे वाले कार्बन से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इधर इधर और इधर भी कनेक्टेड है, यानी कि एक कार्बन आपके 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, 3 अनदर कार्बन से कनेक्टेड है, और खुद आपका बीच में आराम से बैठा हुआ है। ये जो कार्बन होता है बीच वाला, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फ्री होता है, मूव करने के लिए रेडी होता है। वही इलेक्ट्रॉन आपका क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कराता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करा रहा होता है, कंडक्शन करा रहा होता है। सेकेंड, इसका जो MP और BP होता है वो भी आपका लो होता है, हाई नहीं होता है। थर्ड, ये आपका जो ग्रेफाइट होता है वो आपका सॉफ्ट होता है। फोर्थ, ये जो लेयर होती है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ये आपका लुब्रिकेंट इसको बना देती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो बिल्कुल मेटल्स की तरह है। आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है आपकी किसकी तरह नहीं है, नॉन मेटल्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। इतना हम समझ गए हैं। तो हमारा जो है
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड किसके बेसिस में, नेचर ऑफ द बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस में, आपका बॉन्ड्स के बेसिस में हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।